एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 15 जो कि 26 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, इससे पहले की वर्कशीट जो 2 हैं उसमें हमने विविधता को प्रभावित करने वाले कारक जो आपका चैप्टर है उससे पढ़ रहे हैं। विविधता क्या होती है, भूगोल यानी कि जो जलवायु होती है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है, कैसे वह विविधता को प्रभावित करती है, ये जाना। हमने लद्दाख और केरल का उदाहरण देखा, कैसे लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है। वहाँ के लोग दूध, मक्खन, मांस खाते हैं, याक पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, पश्मीना एक भेड़ है वह पालते हैं। पश्मीना भेड़ के ऊन से ऊन बनाते हैं, उसे बेचते हैं। यह देश दुनिया में मशहूर भी है। ये सब चीज़ें जाना। केरल के बारे में जाना। केरल दक्षिण भारत में स्थित है। एक तरफ से समुद्र, दूसरी तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पे मौसमी बारिश होती है। यहाँ पे धान की खेती खूब होती है। क्योंकि यहाँ समुद्र के किनारे है तो मछली खूब पाई जाती है, तो लोग मछली खाते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन मछली चावल है, सब्जी चावल है। यहाँ के चूँकि जलवायु एकदम सामान्य है, ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना तो ज़्यादा ठंडी, तो लोग धोती पहनते हैं यानी हल्के कपड़े पहनते हैं। तो देखा कि कैसे भौगोलिक स्थिति और जलवायु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की, अगर हम विविधता को देखें तो खान पान से लेकर रहन सहन और उठने बैठने और खेती किसानी तक की प्रभावित करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपके सामने 2 छात्र हैं। आपको ये गतिविधि करनी है कि लोग नई जगह पर जाकर क्यों बस जाते हैं। तो भाई, लोग नई जगह पर क्यों जाते हैं? जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, हो सकता हो आपके पापा बिहार से आए हों, यूपी से, राजस्थान से आए हों। क्यों आए हों? क्योंकि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर की तलाश में लोग बाहर अपने गांव से या नई जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये अब देखते हैं कि लोग प्रवास करते हैं। यही हो गया कि दिल्ली में देखेंगे जनसंख्या बहुत ज़्यादा, अब छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अवसर है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। गांव में या जहाँ से आप आए होंगे, या आपके माता पिता आए होंगे, या आपके दादा दादी आए होंगे, वहाँ पे शायद वह सुविधा ना रहे, इसलिए लोग नई जगह पर जा कर के बस। अब नीचे आपने देखिए क्या लिखा है कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया और 2 तरीके आपको लिखने। तो छात्रों देखिए, भारत में विविधता कैसे है। प्रार्थना, इबादत, यानी कि हर धर्म के लोग प्रार्थना और इबादत करते हैं। अब आपको एक जगह लिखा है भक्ति गीत गाना। जैसे मान लीजिए हिंदू लोग क्या करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, नमाज, सिख अरदास, भजन संध्या। शादी, हिंदू में इसे क्या बोलते हैं, इसे अपने यहाँ जैसे विवाह बोलते हैं कि ब्याह हो गया। कहीं कहीं लोग लव मैरिज अदालत में रजिस्टर कर लेते हैं। मुस्लिम में निकाह कर लेते हैं, इसे निकाह बोलते हैं कि उसका निकाह हो गया। आपके कई सारे दोस्त होंगे, देखे होंगे, उनके घर में जब शादी होती है तो हमारे यहाँ निकाह है। विभिन्न प्रकार के कपड़े, जैसे मणिपुर की औरतों का फनेक पहनाना है। केरल में देखा था क्या पहनते हैं लोग, धोती, साड़ी, कुर्ता पजामा। सिख लोग पगड़ी धारण करते हैं पंजाब में। तो अभिवादन मतलब नमस्कार करने का। झारखंड के लोग जोहार बोलते हैं। अपने यहाँ जैसे इधर दिल्ली में राम राम बोलते हैं, राम राम ताऊ, ऐसे बोलते हैं, राम राम भाई हैं। नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं। चावल क्या होता है, जैसे चावल को मीट या सब्जी डालकर बिरयानी बना देंगे। हैं,
हमारे यहाँ क्या हम लोग खिचड़ी बना देते हैं, दाल चावल डाल के खिचड़ी बना देंगे। दाल भात, दाल के साथ मिला के दाल भात खा लेंगे। सांभर चावल से बनता है, वो क्या बोलते हैं, जो साउथ इंडियन भोजन होते हैं, जैसे इडली सांभर, तो ये सब चीज़ें इसमें चावल होता है। तो यहाँ पे कैसे भोजन में विभिन्नता होती है, एक ही चीज़ है लेकिन भोजन अलग अलग हो गया। एक ही ब्याह कर रहे हैं, नाम उसके अलग अलग है, उसकी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। तो यही विविधता होती है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? नौकरी, व्यापार, सुरक्षा की तलाश में। तो हमने वहाँ भी क्या बताया था, रोजगार, नौकरी, व्यापार, सुरक्षा। सुरक्षा में क्या, शिक्षा की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, आपके जो मतलब यहाँ पुलिस की व्यवस्था, जैसे दिल्ली में पुलिस प्रशासन अच्छा है, तो यानी ये सब जो सुरक्षा होती है, आपके आसपास बिजली है, पानी है, तो आपको इन सब की मतलब डर नहीं है। तो इससे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे, पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनाएंगे। यह सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं, इसलिए लोग नई जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास करते हैं। यही नई जगह पर भौगोलिक कारणों से लोगों के रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ों में लोग पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। अलग अलग क्षेत्रों का विकास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। अब देखिए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं तो नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं। जैसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो खान पान हो जाते हैं। अब जैसे यूपी से कोई साउथ में गया होगा तो वहाँ जाके फिर वहाँ के भोजन खाने पीने लगा होगा, वो तमिल बोलने लगेगा, वह वहाँ के पहनावे पहनने लगता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ जैसी ही रहती है लेकिन कुछ वहाँ बदल जाती है, फिर धीरे धीरे वह चीज़ें वहाँ के जीवन का उसके हिस्सा हो जाती है। इस तरह से बदलाव आ जाता है और यही सांस्कृतिक विशेषताएं उस क्षेत्र की बन जाती हैं। तो छात्रों, आपकी यह वर्कशीट ये समाप्त होती है। इसके साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका यह चैप्टर विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको ज़रूर पढ़िए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताते रहिए, हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।